मैंने उससे कहा नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? आ, नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं। कितनी बार देख चुकी हूँ सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है। अब इन बच्चों को ही देख लो, ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। दिखाओ। ओके ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके,
ये आपके लिए और ये आपके लिए देरी के लिए माफी चाहती हूँ। आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करती हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता, और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में जर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसकी डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समंथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समंथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समंथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में
टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं। उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, मॉम। पच्चीस, 35, 45। हेलो, तुआन्स किचन में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं अपने पापा को आपके स्पेशल डिश के बारे में बता रही हूँ। हमें 2 प्लेट दीजिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। इसके $15 हुए। एक मिनट रुकिए। ओह माय गॉड, ये लीजिए। क्या उन्हें किसी और चीज की जरूरत है? मैं चाय बना सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, बस पानी ही चाहिए था। पूछने के लिए शुक्रिया। सच कहूँ तो मेरे पापा बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें यहाँ उनके पोते पोतियों के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए लाई हूँ। मुझे नहीं पता उनके पास कितना वक्त है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे जरूर बताना। आप बैठ क्यों नहीं जाती? मैं आपका ऑर्डर तैयार होते ही लेकर आती हूँ। हाय मेरिडा, फिर से मिलकर खुशी हुई। और आज क्या ऑर्डर करना चाहोगी? क्या मुझे बन मिल सकता है? जरूर। इसके $5 हुए। मेरे पास इतना ही है। एक काम करो, इसे रख लो। क्या सच में? माँ, उनकी डिश तैयार हो चुकी है। ठीक है मैरी, मैं अभी आती हूँ। मैं आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। ओह मैरी, तुम उस कस्टमर के लिए चिकन बामी बना दो। प्लीज मुझे ये ना बताएं कि आप उसे मुफ्त में खाना दे रही हैं। मैरी तुम हम प्लीज। मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए 1 साल का गैप ईयर भी ली हूँ। तुम्हारे पापा क्या चाहते थे? ये लीजिए, एंजॉय।
और ये तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? नहीं, ये पहले से ही बहुत अधिक है। शुक्रिया मुझे फ्री में देने के लिए। कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस। खुश रहो। आपने उस लेडी के लिए जो किया वो बहुत अच्छा था। मैं बस अपने हस्बैंड की विरासत आगे बढ़ा रही हूँ। ये उनका रेस्टोरेंट था। वो हमेशा कहते थे कि दूसरों का अच्छा करोगे तो खुद का भी अच्छा होगा। ओह, मुझे पसंद आया। आपको पता है, इससे अच्छा डिश मैंने कभी नहीं खाया। थैंक यू। आपके यहाँ तो लंबी लाइन होनी चाहिए। मैं और मेरी बेटी सिर्फ खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन मार्केटिंग में इतने अच्छे नहीं है। वो उनकी खासियत थी। ओह, ऐसा लगता है पापा को भी बहुत पसंद आया है। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर मुझे खुशी होती है। अच्छी बात है। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। हे जॉर्ज, आज मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकती हूँ? मैरी, तुम वायर ऐसे नहीं रख सकती, मैं भी गिर जाती। माफ करना माँ, बिना प्लग के लैपटॉप चालू नहीं होता है। माफ करना, मैं तुम्हें जल्द ही नया खरीद दूंगी। कोई बात नहीं, ये काम कर रहा है। तुम क्या काम कर रही हो? मेरे कॉलेज में मुझे अगले साल NYU में एडमिशन लेना है, या उसके करीब भी चलेगा, जैसे कि UCLA या कोई और भी, ताकि मैं कुछ बन सकूं जहां पर भी स्कॉलरशिप मिले। नहीं, NYU बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पापा को गर्व होगा। उनका सपना था न्यूयॉर्क जाने का और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने का। दिखाओ तुमने क्या किया है। अरे नहीं, मेरा ऐसे। आमतौर पर इसे बंद करने से पहले 60 दिन तक रुकते हैं। मुझे माफ करना स्वीटी। कोई बात नहीं, शायद ये साइन है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आपको छोड़ना मुझे बुरा लगता है। मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। हमें बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। फ्रिज में कोई खाना नहीं है। लिन, मेरा रेंट कहाँ है? सैम्यूल, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन बहाने मत बनाओ। आजकल का खेल मत खेलो। कल सुबह तक मुझे अगर पैसे नहीं मिले तो मैं यहाँ का लॉक चेंज कर दूंगा, समझ गई? समझी ना? कल सुबह? इतने कम समय में मैं मुझे कैसे? तुम्हारा कोई दुखड़ा नहीं सुनना है। मैं 30 सालों से इस बिजनेस में हूँ, तो मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। उसने तो इसे गिरा दिया। सॉरी माँ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हेलो। हाय, मैं एलिस बोल रही हूँ। वही जो मैं पापा को अपने कल रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। हाँ, मुझे याद है। कैसे हैं अब वो? मैंने उसी के लिए फोन किया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ और डॉक्टर ने कहा कि उनके पास थोड़ा सा ही समय है। मैं समझ नहीं पा रही। ओह माय गॉड, एलिस, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? उन्होंने कहा उन्हें कल वाली स्पेशल डिश खानी है। शायद उनकी ये आखिरी इच्छा है। मैं क्या करूँ? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अपना एड्रेस बताओ। वही तो प्रॉब्लम है। मैं कल रात उन्हें सैन डाइगो ले आई हूँ, जो कि वहाँ से काफी दूर है। मैं जानती हूँ कि काफी दूर है। आप जितना बोलोगे मैं उतना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पिता का ख्याल रखो। मेरा वादा है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। आपको
लगता है कि ये सब करने के लिए सही समय है। उन्होंने कहा कल रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं। हम अपना आखिरी दिन भी किसी की मदद करते हुए ही बिताएंगे। तुम्हारे पापा भी यही करते। ठीक है, अगला। हाय, मुझे इस खाने को सैन डिएगो के एक हॉस्पिटल में भेजना है। इसका कितना होगा? ओह स्वीटी, हम खराब होने वाला खाना नहीं भेजते हैं। अगला। रुको, लेकिन मैं इसे सैन डिएगो कैसे भेजूंगी? मुझे नहीं पता, शायद उबर से। अगला। ओह तुम भी। $150। खैर, आपने कोशिश तो की। हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? माँ, अभी मत कहना कि हम ड्राइव करते हुए वहाँ जाने वाले हैं। आपको पता भी है कितने का गैस लगेगा? $150 से तो कम ही होगा, मुझे यकीन है। हाय, मैं डग विल्किंस के लिए खाना लाई हूँ। मुझे देखने दो। रूम 457। आपका शुक्रिया। क्या यहाँ माइक्रोवेव है जिसे मैं यूज कर सकूं? शुक्रिया। और तुम साइकिल से धड़ाम से गिर गई। डक के लिए स्पेशल डिलीवरी। ओह माय गॉड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद लेकर आएंगी। ओह माय गॉड, आपको नहीं पता, ये हमें हमेशा याद रहेगा। बुरा न लगे तो एक फोटो ले लूं? हाँ जरूर। थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा नहीं है मेरे लिए कितना मायने रखता है। एक मिनट, मुझे माफ करना, मेरे पास अभी इससे ज्यादा कैश नहीं है। प्लीज इसे ले लो। मैं पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं? तुमने हमारी मदद करने के लिए इतना कुछ किया है, प्लीज इसे ले लो। अभी मैं इतना ही कर सकती हूँ, प्लीज इसे ले लो। देखिए, आपने मुझे टिप दी थी तो बस आपके अच्छे कर्म का फल है ये। तुम सच में एक एंजल हो। मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे पापा के लिए किया है। जब मैं टाउन वापस आऊंगी तो आपके रेस्टोरेंट में जरूर आऊंगी, ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अभी वही जरूरी है। अपना ध्यान रखना। रिसेप्शनिस्ट आपके लिए एक डिश लेकर आ रही है। शुक्रिया। बाय। आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? आप जानती हैं कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। वो पहले से परेशान है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी चाहिए। चलो। हे, मुझे अपना सामान लेना है, ऐसे दरवाजा बंद मत करो। अब ये तुम्हारा नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये लो पैसे, कीप द चेंज। तुम कल आकर अपना सामान ले जाओ। हद है। क्या तुम पानी गर्म कर सकती हो? मुझे लगता है उन्होंने पानी भी बंद कर दिया। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं, मैं किस तरह की माँ हूँ? हमारे पास ना तो लाइट है ना पानी है,
और तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए, यहाँ मेरी मदद करने के लिए नहीं। मैंने न केवल तुम्हें फेल किया, रेस्टोरेंट को बंद होने पर मैंने तुआन को भी फेल किया है। ओ, आ गई। हाय लिन, मैं चैनल 2 न्यूज से कैथी पेरेज हूँ। आपने उस लेडी के लिए जो किया वो बहुत अच्छा था। एक पेशेंट के लिए सैन डिएगो तक गाड़ी चलाकर जाना कमाल है। आपको कैसे पता चला? ओह, आपने सुना नहीं? आपकी ये फोटो वायरल हो गई है। इसे 25,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है। इसलिए ये कस्टमर्स बिजनेस को सपोर्ट करने आए हैं। तो मुझे बताइए, आपने उस कस्टमर की आखिरी इच्छा पूरी करने का क्यों सोचा? बताइए। मेरी माँ का हमेशा ये मानना है कि आप कुछ अच्छा करते हो तो वो हमेशा आपके पास वापस आता है। ये कुछ ऐसा है जो मेरे पापा ने हमें सिखाया था। वैसे तुम्हारे पापा सही थे, क्योंकि पोस्ट वायरल होने के बाद एक गो फंड में शुरू किया गया और अब तक $1,017। Excuse me, ये मेरी दुकान है, यहाँ पर भीड़ क्यों है? ये क्या चल रहा है? क्या तुम अपना सामान ले जाने आई हो? दरअसल आपका रेस्टोरेंट में वापस लेने आई हूँ। ये क्या बकवास है? बहुत अच्छा है। चलो ना, यहाँ बैठते हैं। ये मेरी favorite मुझे seat लगता है बिजनेस बैठो, अच्छा चल रहा है। बैठो। ये सब आपकी पोस्ट की वजह से हुआ है। शुक्रिया। क्यों? अगर आपने मेरे पापा के लिए ऐसा नहीं किया होता तो कोई फोटो नहीं होती, समझी आप? मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। माँ, गेस करो क्या है? क्या? ओह माय गॉड, NYU में सिलेक्शन हो गया। मुझे तुम पर गर्व है। मैं नहीं जाऊंगी माँ। क्या? इसके बजाय मैंने डिसाइड किया है कि मैं UCLA में जाऊंगी। इस तरह से मैं आपके साथ रह सकती हूँ और जब पॉसिबल हो तो रेस्टोरेंट में मदद कर सकती हूँ। ओह, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। अब मेरा पैर वायर्स में नहीं फंसेगा। मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। पापा को हम पर बहुत गर्व होगा, आपको नहीं लगता? Oh my gosh, गेल आर्मस्ट्रॉन्ग। एम्बर, कितना टाइम हो गया, कैसे हो तुम? क्या तुम अभी भी उसे डेट कर रही हो, आंद्रे को? हाँ, वैसे अब वो मेरा मंगेतर है। हमारी सगाई हो गई है, वो बस आता ही होगा। वाओ, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? इसमें तो डायमंड भी नहीं है। हाउ चीप। वेल, आंद्रे बोल रहा था कि एक दिन मुझे अच्छी सी रिंग लाकर देगा, लेकिन मुझे वो जरूरी नहीं लगता। मैं होती तो इस रिंग को पक्का फेंक देती। I mean, उसे छोड़कर किसी सक्सेसफुल लड़के के पास चली जाओ, मेरी तरह। फिर तुम्हें भी ऐसी महंगी रिंग मिल जाएगी। तुम्हारी भी सगाई हो गई? हाँ, जानती हो ये 5 कैरेट VVS डायमंड है। इससे ज्यादा महंगा डायमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मंगेतर डेरेक बहुत पैसे कमाता है। ये रिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी तो ली है। डायमंड का साइज देखकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसे तुम दारमियान स्टूडियो के बाहर क्या कर रही हो? मैं आंद्रे का वेट कर रही हूँ। वो यहाँ पर प्रोडक्शन असिस्टेंट है। क्या? एक PA? वो तो $40 के ऊपर कमाते ही नहीं, तो तुम क्यों उसके साथ अपना टाइम खराब कर रही हो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ है। डेरिक भी यही काम करता है, पर वो सीनियर डायरेक्टर है और वो साल के लाखों डॉलर कमाता है। वाओ, ये तो अच्छी बात है। आंद्रे का भी यही गोल है कि वो एक दिन सीनियर डायरेक्टर बने। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी। किसी आदमी के सक्सेसफुल होने का इंतजार मत करो, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल के पास जाओ। I mean,
यही समझदारी है। वैसे मेरी सोच वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि हमें उन्हें किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनके पास सब कुछ होगा। बकवास बंद करो। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम वो कार देख रही हो वहां पर? वो नई लैम्बोर्गिनी यूरस है। डेरेक ने अभी खरीदी है। ऑन्ड्रे की कौन सी कार है? ओह, कोई खास कार नहीं है, बस वो वही खड़ी है। क्या वो पुरानी सी खटारा कार? ये कार चलती भी है क्या? मैं होती तो इस कार में कभी भी ना बैठती। तुम्हें अभी के अभी अपनी सगाई तोड़ देनी चाहिए। हे गेल, पता है आज क्या हो गया? हे स्वीटहार्ट, क्या हुआ? मैं अपने प्रमोशन की बात कर रहा था ना। हाँ? वो मुझे मिल गया। ओह माय गॉड! अब तुम्हारे सामने है नया सीनियर डायरेक्टर धार्मिन स्टूडियोज का। जानती थी तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पर पता है, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वो रिंग लाया हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तो आज मुझे कुछ कहना है। गेल आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझसे शादी करोगी? हाँ आंद्रे, मैं जरूर शादी करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा? पर मैं पुरानी रिंग के साथ भी खुश थी। पता है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ गेल। तुम मेरे साथ थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और अब मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक और सरप्राइज है। पता है वो पुरानी कार जो मैं कॉलेज के जमाने से चला रहा हूँ? हाँ, क्या हुआ उसे? तो अब तुम्हें उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने साइनिंग बोनस से मैंने नई कार खरीद ली। ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? पर मैं पुरानी कार से भी खुश थी। जानता हूँ, पर अब कई चीजें बदलने वाली हैं। चलो, मैं चाहता हूँ पहले तुम इसे चलाओ। ओके, थैंक यू बेबी। वेलकम। मैं अभी आई। तुमसे मिलकर खुशी हुई एम्बर, गुड लक। थैंक यू। कितनी देर लगा दी? मेरी कॉलेज की फ्रेंड कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रही थी। हमें भी ऐसी रोल्स रॉयस लेनी चाहिए। वो बात यह है कि क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। क्या? अपने पर्सनल खर्चों के लिए मैं कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। उन्हें पता चल गया और मुझे निकाल दिया। डेरेक, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तो और मैं क्या करता? तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक और कैसे पूरा कर सकता मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? मुझे अपनी लंबोर्गिनी बेचनी पड़ेगी, और क्या। लेकिन मेरी पुरानी कार अब भी मेरे पास है। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी खटारा कार में नहीं बैठूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हमें तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भी बेचनी होगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी रिंग बेचोगे? मैं फिर से जीत गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा चीट करते हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुमने तो इसे बिगाड़ कर रखा है। हेलो, कहाँ खो गए हो? किस बारे में बात हो रही है? मैं कह रही थी कि तुमने हमारे बेटे को बिगाड़ रखा है। आपको अच्छे से खेलना नहीं आता है माँ। मैं दूसरा गेम बोर्ड लेने जा रहा हूँ। हे, तुम ठीक हो?
पिछले कुछ दिनों से तुम काफी शांत हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात। ठीक है, क्या बात करनी है? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, लेकिन मुझे बस पता चला है कि तुम देखो कि कौन है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ। ओके। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे वो प्रूफ मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। ये 100% मैच हो रहा है टॉड। मुझे पता है ये स्ट्रेसफुल है, लेकिन स्ट्रेसफुल है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। देखो, मुझे जाना होगा। मेरा बेटा और मेरी वाइफ दोनों अंदर हैं। नहीं, हमें अब इस बारे में बात करनी होगी। कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं अभी बात नहीं कर सकता, अभी नहीं। तुम्हें जाना होगा। ठीक है, देखो, मैं तुमसे 1 घंटे के बाद बुल्सआई स्टोर, हम तो बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कौन था? कुछ गर्ल स्काउट्स कुकीज बेचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम्हें जो पसंद है उनके पास नहीं है। ओह हाँ, वो हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। सच में बहुत ज्यादा। क्या अब हम खेल सकते हैं? दरअसल मुझे अभी स्काई रोज मॉल की ओर जाना होगा कुछ खरीदने के लिए। ओह, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वहाँ एक नया लूलू लेमन स्टोर खुला है, मुझे वो देखना है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं दरअसल तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज, इसी कारण तुम नहीं आ सकती हो। समझ रही हो ना? ओह, एक सरप्राइज? मुझे ये काफी पसंद है। ओके, बॉबी को तो साथ लेकर जाओ, मुझे लगता है वो जाना चाहेगा। हाँ पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ठीक है। तुम अपना कोट पहन लो और मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि अब मुझे बोर्ड गेम नहीं खेलनी पड़ेगी। ये स्ट्रेसफुल होती है। जानते हो ना, मुझे चीटर्स नहीं पसंद। बिल्कुल। ठीक है बॉबी, अब तुम अंदर चले जाओ, वीडियो गेम ले लो, मैं यही इंतजार करता हूँ। ठीक है? लेकिन आप मेरे साथ क्यों नहीं देखो, ये क्या है? सवाल पूछना बंद करो और जो चाहिए वो वीडियो गेम खरीद लो। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, आराम से खरीदना। तुम आ ही गए। हाँ, बिल्कुल। और कोई चारा नहीं था तुमसे मिलने के अलावा, तो मुझे आना ही पड़ा। ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे लगा था कि तुम अकेली आओगी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो इसकी देखभाल करता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इससे मिलना चाहिए? हाय बेला, ये तुम्हारी I'm Todd। मैं तुम्हारी मॉम का अच्छा दोस्त हूँ। मॉम, क्या मैं खिलौने ले लूं? बिल्कुल हनी, लेकिन हम कुछ खरीद नहीं सकते और जल्दी वापस आना। हमें उसे बताना ही होगा। हाँ, लेकिन आज नहीं ज़्यादा। मैं खुद अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो, क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम बेला को कुछ दिन अपने पास रखो। हम अपना अपार्टमेंट खोने ही वाले हैं, वो सड़क पर आ जाएगी। पागल हो गई हो क्या? मैं उसे नहीं ले जा सकता। तो और तुम उसके पिता हो। बिना अपनी मर्जी के। तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी सिंगल मॉम बन के रहूं? क्या इसके लिए ये सब हुआ था? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी, पर अब बेटी आ गई है और मैं उसके लिए इस तरह की जिंदगी नहीं जीऊंगी। मुझे पता है कि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी बेटी सड़क पर रहे? माँ बाप की चॉइसेस की वजह से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेंट कितना है तुम्हारा?
$900। लेकिन मैं तुमसे कोई पैसा लेना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम उसे अपने पास रखो। मेरे और पास अभी ज्यादा कैश नहीं है। मंडे को बैंक खुलने के बाद मैं तुम्हारे कुछ महीनों के रेंट के लिए पैसे भेज दूंगा, तब तक इंतजार कर लो। ये काम नहीं करेगा। मंडे की सुबह इवेक्शन है, बहुत देर हो जाएगी। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते जैसे कि मैंने कहा, बेला को अपने साथ ले जाओ और तब तक मैं कुछ। देखो, मैं तुम्हें एक चेक दे रहा हूँ, लेकिन ये बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है? तुम्हें पता है ना मैं इसमें कितना अच्छा हूँ। मैं कितना अच्छा हूँ। जो भी करना, लेकिन इसे कैश मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें कैश के साथ मंडे मिलूंगा। ठीक है, शुक्रिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसे एक्सेप्ट करने में, पर मैं बेला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमारी बेटी। किसकी बेटी? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मेरी बहन है, लेकिन उसकी माँ दूसरी है? हाँ, वो तुम्हारी हाफ सिस्टर है बेला। मैं जानता हूँ कि ये समझने के लिए तुम छोटे हो। फिर माँ को क्यों नहीं पता है? मुझे तुम्हारे बाल ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता है हम डिनर के लिए आज बाहर जाने वाले हैं रात में। चलो अभी चलते हैं। भूख लगी है। ओह स्वीट हार्ट। वैसे हमारे पास सिर्फ बस फेयर की जितने ही पैसे हैं बेटा, तो तुम घर जाने तक वेट कर लो प्लीज। लेकिन मुझे भूख अभी लगी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ओके, इधर आओ। रुको 1 मिनट। चलो चलते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जल्द ही उसे बता दूंगा। लेकिन आप ही तो कहते थे कि अपनों से बातें छुपाना गलत है। हाँ, ये सच है, और मैं बातें छुपा नहीं रहा हूँ। बस मुझे कुछ वक्त प्लीज। अभी तुम भी अभी कुछ मत बोलना बेला और जेडा के बारे में, किसी के बारे में। जेडा कौन है? ओलिविया। बॉबी, क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो? तो जेडा। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मुझे अभी बैंक से कॉल आया था कि जेडा नाम की कोई लड़की चेक क्लियर करने आई है, वो भी $1800। उसने कहा कि ये तुमने उसे दिया है। हनी, तुम गलत सोच रही हो। बात बिल्कुल वैसी नहीं है। मैंने तुम्हारी और बॉबी की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारी एक बेटी है और मुझे इस बारे में पता तक नहीं, और तुम अपने बेटे से कह रहे हो कि मुझसे ये सब छुपा कर रखे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें सुबह बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे और जानकारी जुटानी होगी। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हर्ट नहीं करना चाहते थे तो तुम झूठ बोलकर मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो, और इतनी बड़ी बात मुझसे इतने दिनों तक छुपाते रहे। तुम घटिया आदमी हो। सुनो ओलिविया, मुझे बात करने का मौका तो दो। अब कहने के लिए क्या ही बचा है? निकल जाओ। तुम सच में ये चाहती हो? निकल जाओ टॉड। मुझे अपनी सफाई तो देने दो ओलिविया। चले जाओ। ये वही है ना? है ना? बेशक वही है। तुम कितने झूठे हो। निकल जाओ अभी।
माँ, क्या मुझे और मिल सकता है? हाँ बेटा, तुम जितना चाहो उतना ले सकती हो। ओह। हाय, क्या मदद करूं? तुम जेडा हो ना? हम्म। मैं टॉड की वाइफ हूँ। बेला, क्या तुम अपने सीरियल्स अपने कमरे में खाओगी? ओके। शुक्रिया। आइए, अंदर आइए प्लीज। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल। जितना सोचा था उससे वो काफी बड़ी है। मुझे माफ करना इन सब के लिए। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना? हाँ, सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि धोखा हुआ है और बुरा भी लग रहा है। मैंने ऐसे आदमी से शादी की जो आज तक मुझसे झूठ बोल रहा था। सालों से? हाँ, मतलब देख के तो लगता है कि वो 11 या 12 साल की तो होगी ही। मुझे यकीन नहीं होता। सही कहा, वो 11 साल की है। लेकिन टॉड ने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। देखो, बहुत साल पहले की बात है। हम एक पार्टी में मिले और पहली ही नजर में हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया और तब से चीजें बड़ी रफ्तार से बढ़ने लगी, बहुत तेजी से। हमने कुछ वक्त एक दूसरे को डेट भी किया, मगर चीजें वैसी ना होने की वजह से हमने ब्रेकअप कर लिया। और कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं टॉड के पास जाकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन तब तक वो मेरी जिंदगी से निकल चुका था। तो मैंने तय कर लिया कि मैं नहीं बताऊंगी। और तब से मैंने अपनी बेटी को अपने ही दम पर पाला पोसा, बड़ा किया। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया। और मेरा बुरा वक्त तब आया जब मेरी नौकरी चली गई। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं घर का कोई सामान खरीद सकूं और अपने बिल्स को भर सकूं। और बात वहां तक पहुंच गई कि मुझे अपना घर भी छोड़ने की नौबत आ गई। एक माँ के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मेरी बेटी सड़क पर रहेगी इस ख्याल से मैंने कभी हार नहीं मानी। और तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं टॉड को सब कुछ बता दूंगी। और मैं टॉड के पास उसकी मदद लेने के लिए पहुंच गई। तो तुमने देखा, मैं तुम लोगों की लाइफ में आना नहीं चाहती थी। विश्वास करो, मैं ऐसी नहीं हूं जो किसी से मदद मांगू। लेकिन ये सब अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। टॉड भी इन सब के बारे में नहीं जानता था। और जब उसे पता चला तो उसने क्या कहा? उसे प्रूफ चाहिए थे कि सच में बेला उसकी बेटी है, जो मैंने उसे कल दिखाया। लेकिन वो फिर भी इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन मैंने ही उससे कहा कि इन सब से बच्चे ही क्यों परेशान रहे। और फिर उसने मुझे दिया। माँ, मुझे बस कहना था कि अगर हमें इस अपार्टमेंट से निकाल भी दे तो भी कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों साथ हैं। हनी, हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी औरत और इनके हस्बैंड ने हमारी मदद की है।
हे चैम। ओलिविया, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक्स। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो और तुम्हारा हक भी है, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, मैंने बुलाया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद मैं जीडा से मिलने गई थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम बेला से मिले और तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं कुछ बताया और तुमने ये सब क्यों किया। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम सही हो। सॉरी। मैं प्रूफ ढूंढ रहा था ताकि तुम्हें सच बता सकूं, जिससे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही थी, लेकिन माँ बाप के चॉइसेस की वजह से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया है कि बेला हमारे साथ रहेगी। I love you, honey. हाय बेला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारा पापा हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पापा। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। हम भी बेटी चाहते थे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा फादर बनूंगा। वो सच में एक अच्छे पापा है, जब तक वो कोई सीक्रेट नहीं रखते। खैर, अब हम तुम लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, फिर मिलेंगे। कम से कम डिनर के लिए रुक जाओ। हाँ, और हम बोर्ड गेम भी खेल सकते हैं। तुम्हें मोनोपोली आती है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे ये बहुत पसंद है। मॉम प्लीज प्लीज, क्या मैं ये खेल सकती हूँ? बिल्कुल हनी। यस। पर मैं पहले से बता दूं, ये चीटिंग भी करती है। ऐसा नहीं है, सच में बॉबी भी ऐसा ही करता है। वाह, मैं पूरा श्योर हूँ कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं।